नमस्कार दोस्तों। आज मैं कंप्लीट कर नंबर सिस्टम टाइप 3 है और आज इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा, और जो मेरी कमियां हैं वो मुझे पता भी चलेंगी कि मेरी क्या कमी है, कैसे पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पता चलता है सामने वाले की कमी है। ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए क्या गलती कर रहा हूँ, तो उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चालू करते हैं। एक नंबर से दिया हुआ है, सबसे छोट यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं बराबर होता है। तो से पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे इसको। तो एक्स की क्यू मान लेना है इसको। तो क्या करेंगे हम, एक को क्यू करेंगे बराबर एक्स। एक्स बराबर कितना आ रहा है, तो ये दिया हुआ है। तो एक्स क्यू एक्स, ठीक है, एक्स क्यू बराबर एक्स, एक्स माइनस वन, दूसरे में एक्स प्लस वन हो जाएगा बराबर जीरो। तो एक्स बराबर दे रहा है माइनस के वन, ठीक है, कॉमा जीरो कॉमा वन हो जाएगा। तो सबसे पूछ रहा है सबसे छोटी छोटी संख्या यानी कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे माइनस का वन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, दिया हुआ है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इस करेंगे। ठीक है, मैं कौन सी मेथड से करेंगे इसको, मेथड बता दे रहा हूँ आपको। तो प्राइम रेगोनाइजेशन एलिमिनेट एलिमिनेट से करेंगे। तो फर्स्ट करना होता है, यानी फर्स्ट करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर एक ले लेना है। 99 को 9 से डिविजिबल करेंगे तो ये नहीं होगा, और 98 को 2 से करेंगे डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा, और 97 को करेंगे, ठीक है, 2 से 2 से नहीं होगा, और 3 से भी नहीं होगा, और 9 प्लस 7 बराबर कितने थे, 16, तो 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, और 7 से तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 97। ठीक है, 97 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 9 प्लस 7 कितने, 16 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें दे रहा है इनमें से संख्याओं में से कौन सा युग्म सह को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इसको। ऑप्शन में विच फर्स्ट एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर एक ले रहे हैं, 4 दिया हुआ है और 12, उसको करेंगे 4 बराबर 2 का स्क्वायर 2 होता है, और 12 बराबर होता है 2 की स्क्वायर 2 और 3। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बराबर 4 आ रहा है, तो एच सी एफ बराबर एक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। तो दिया हुआ है 33, 35, तो 35 के फैक्टर करेंगे 3 × 11, और 33 के फैक्टर 3 × 11 करेंगे, 35 के फैक्टर करेंगे 5 × 7। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एच सी एफ क्या आ रहा है इसमें, एक आ रहा है, यानी कि को प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर 35 को 11 3 आ रहा है, और 35 के 5 और 7 आ रहा है, ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कौन से मेथड से करेंगे इसको, मेथड दिया हुआ है डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेसिक दिया हुआ। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में करेंगे। 0.2 सॉरी 0.125 बराबर 125 बट्टे कितने कर देंगे, 1000, तो निकले कितना आएगा, एक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, 0.125 को बराबर 125 को हम क्या करेंगे, 999 कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, 125, यानी दो ऑप्शन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछ लेता है 0.333, ठीक है, तो क्या करेंगे, 33/999। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, 999 से भाग कर दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है पांचवा, यदि ए बी सी और डी चार पूर्ण संख्या है ताकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी या ए बी डी विषम संख्या है तो सी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो मेथड दिया हुआ है और इवन, और माइनस इवन प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विषम विषम प्लस विषम क्या होता है, प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, टोटल क्या आएगा,
बराबर बेसम बराबर प्लस सी। ठीक है, तो सम करेंगे इसको। सम का नेचुरल होता है सी पर डिपेंड रहने पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इवन। इसका आंसर आएगा आपको, सॉरी गलती होगी, और आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, दे रहा है 3 + 5 बराबर कितना होता है 8। 3 + 5 + 7 बराबर 15 होता है। ठीक है, 8 15 - 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो विषम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो मेथड बता दे रहा हूँ कौन से मेथड से करेंगे। मेथड है होल नंबर, होल नंबर, नंबर आइडेंटिफाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन ले ले रहे हैं, 6 को भाग करेंगे 5/6 करेंगे तो निकले कितना आएगा 5×1 = 5 और 5×2 = 10, तो 1.2 आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में जाएंगे तो -6/-2, तो कितना आ रहा है 2×3 = 6, 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है पॉजिटिव पूर्ण, पूर्ण संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा, प्लस 6, 3×6 होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्होंने जोड़ने पर अभाज्य संख्या की प्राप्ति होती है। तो कौन से मेथड से करेंगे। मेथड है, मेथड कौन से पूछ रहा है, प्राइम प्लस प्राइम, यूजली, इवन, नॉन प्राइम। ठीक है, तो कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में, कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में लॉजिक लगाएंगे। तो ये देखो 50 - 100 के बीच की पूछ रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, क्या होगी ऑड। तो ऑड बराबर ऑड क्या होता है इवन होता है। ऑड प्लस ऑड बराबर क्या होता है इवन, ग्रेड 2, यानी कि प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी वैलिडेशन संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 55 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या ज्ञात करनी है। 55 से छोटी संख्या है, तो कौन सी मेथड से करेंगे। मेथड है आपका, मेथड पूछ रहा है आपका प्राइम काउंटिंग मेमोरी बेस पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में, तो लिस्ट है यानी ग्रेटर देन 55 से छोटी। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और 53, ये क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो कुल कितनी संख्या है इसमें, कुल संख्या है आपकी 16। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसमें से एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम टिप है, ये 50 तक के प्राइम बराबर कितना था 15 और 53 ऐड करेंगे और बराबर क्या निकल जाएगा 16। ठीक है, ये ट्रिक है। 50 15 प्लस और 53 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कितनी संख्या है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 9वां, 3 + 2 √5 एक है, क्या है। तो ये एक, तो मेथड है आपका, तो रैशनल मेथड दिया हुआ है, तो रैशनल प्लस इनरैशनल, इनरैशनल बराबर क्या होगा इनरैशनल, क्या होगा इनरैशनल, इन इरैशनल होता है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में लॉजिक लगाएंगे तो √5 बराबर क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और 2 √5 होती है
अपर में संख्या, ठीक है। तो 3 प्लस अपर में बराबर होता है पर में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इन रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 10वां, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान से विभाज्य होता है, तो कैसे करें? तो मेथड है आपका, मेथड दिया हुआ है इवन नंबर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में करेंगे। लॉजिक, क्या लॉजिक लगाएंगे? लॉजिक लगाएंगे लेट नंबर बराबर 2n कॉमा 2 कोष्टक में n+1, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है बराबर, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4n कोष्टक में n+1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो n+1 दिया हुआ है, वो एक क्या चीज़ है? इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर हो गया तो एक्स्ट्रा 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 4 × 2 बराबर कितना होता है? 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां, लिखा हुआ है 0.037 को p/q की फॉर्म में व्यक्त कीजिए, या p अपूर्ण संख्या है और p एक प्राकृतिक संख्या है। तो कौन से मेथड से करेंगे? मेथड दिया हुआ है डेसिमल, डेसिमल और फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? तो दिया हुआ है 0.037 पे बार, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 37/1000। तो 37 के प्राइम नंबर करेंगे, ठीक है। 1000 की क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बुक में जी वाला दिया हुआ है ये, तो ये किस में आ रहा है? अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स में आ रहा है। तो मैं तो इसे मानता नहीं, मेरा ऑप्शन का आंसर जी निकल रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से तो जी वाला है, अपने हिसाब से ही देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है? तो किस मेथड से करेंगे इसको? मेथड दिया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एलिमिनेट, एलिमिनेटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, रेफरेंस लेंगे, ठीक है। रेफरेंस लेंगे जिसे याद रखें, ठीक है। 3 का स्क्वायर बराबर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 9 और 25 के बीच का नंबर देखेंगे, तो ठीक है, नंबर देखेंगे तो √3 और 5 के बीच का देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ले लेना है। तो दिया हुआ है √7, ठीक है। तो 16 ग्रेटर 17 करेंगे, ग्रेटर 25, तो हमारा कितना आ रहा है? 17 अप्रॉक्स 4.12। तो 3 और 5 के बीच का 17 है, ठीक है। तो परफेक्ट बैठ रहा है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ये वाला सही होगा। कह रहा है दूसरे में वन एक इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 ऑल नेचुरल नंबर इज इंक्लूडिंग जीरो और कॉल्ड इंटीजर नंबर, तो ये वाला गलत होगा। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 484, सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो किस मेथड से करेंगे? मेथड दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है तो 4 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है? x, x+2, x+3,
4, x+6, ठीक है। चलो यार, तो मेथड बता दे रहा हूँ आपको। मेथड है तो 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, तो x, x+1, x+2, x+4, x+6, ठीक है। तो इनका योग करेंगे, तो योग करने पर 4x हो जाएगा प्लस 4 कितना होगा, 6 दूनी 12, ठीक है, बराबर 12 का ये करेंगे तो 484 बराबर x बराबर 118 कह रहा है। 4x बराबर 484 माइनस के 12 बराबर कितना है 472, ठीक है। तो x बराबर 472 बट्टे 4 को भाग कर देंगे तो कितना कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो 8 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 15वां, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमांक कितनी होगी। तो कौन से मेथड से करेंगे, मेथड है, मेथड दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेथड फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शनजेशन, ठीक है। 120 की फ्रैक्शन करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। तो विषम भाजक निकालेंगे, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो बराबर 1+1, 1+1 बराबर कितना होता है, 4 निकल के आएगा, ठीक है। अब कुल की बात करें, कुल भाजक की बात करें, कुल भाजक है तो 3+1, 1+1 और 1+1 बराबर कितना आ रहा है, 16, ठीक है। तो सम की बात करें, सम भाजक की बात करें, तो बराबर 16 माइनस 4 करेंगे तो निकल के आएगा 12, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 4, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 16वां, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो किस मेथड से करेंगे, मेथड है आपका पहले क्विक क्विक चेक करेंगे, क्विक चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शनों को। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, तो 811, 811 बराबर, तो कितने से कटेंगे, अगर हम काटेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में 811 कर लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स लिखेंगे, कितने में कटेगा, 28.4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से यानी डिजिट सम करेंगे बराबर 10, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 से डिविजिबल करके देखेंगे, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये होता है प्राइम नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 317, तो 317 को क्या करेंगे, अनुरूप 317 को अप्रोक्स काटेंगे, कितने से, 17 बार कटेगा, ठीक है। 17 बार कटेगा तो डिजिट सम से करेंगे तो 7, 11, 13 और 17 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं, 817, इसको काटते हैं, तो इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो इसके आपको गुणा आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 19 इंटू 43 करेंगे तो 817 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, मेथड दिया हुआ है, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट है, परिमेय संख्या बराबर होता है, जिसे P/Q की फॉर्म में के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी सिंपल डेसिमल उठाना है, इसका क्या करना है, तो 9.5 को दें,
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो कौन सी मेथड से करेंगे। मेथड आपका ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, जिससे फर्स्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमिनेट एलिमिनेटेशन, ठीक है, एलिमिनेटेशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 143 को करेंगे। कैसे काटेंगे, तो 143 को काट सकते हैं 11 × 13 से, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं, 173 काटेंगे। 173 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 173 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे काटेंगे, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसे 3 से भी नहीं कटेगा। तो कैसे करेंगे, 1 + 7 + 3 बराबर कितना था, 11, ठीक है। 7, 11 और 13 से एग्जिट डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, 123 को काटेंगे 3 × 71 से, ठीक है। और सॉरी 3 × 41 से, और 2 काटेंगे 123 को, 100 सॉरी 223 को काटेंगे 213 को, तो ये आएगा 3 × 71। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला और ये वाला नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों की जो आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, मेथड दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर 8 से बड़े और 59 से छोटे पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर लिखेंगे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद है 37, 41, 41 के बाद 43, फिर 47, फिर 53, ठीक है। इनको सम करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 364, और 364 ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 20वां, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, माध्य ज्ञात करने के लिए मेथड आपको बता दूं। मेथड दिया हुआ है, प्राइम 2, 3, 5, 7 और 11, तो मैन करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है, 28, ठीक है। तो 28 को 5 से भाग करेंगे, तो अप्रोक्स कितना आएगा, 5.6। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परिमेय परिमेय यानी कि एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो मेथड दिया हुआ है, आपको रूल याद रखना है। रूल है आपका, अपरिमेय अपरिमेय का नेगेटिव नेगेटिव भी अपरिमेय होता है, ठीक है। तो फाइनल होगा, फाइनल आंसर है आपका अपरिमेय, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, इनरेशनल नंबर, ठीक है। इनरेशनल नंबर होता है, उदाहरण के लिए बता दूं आपको, 3/4 का नेगेटिव बराबर कितना होता है, -3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, एक सभी परिमेय संख्याओं का गुणनफल तत्सम है, ठीक है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सही है, ठीक। दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में योग का क्रम विमय गुण गुण लागू होता है, तो ये भी सही होगा, ठीक है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4, एक व्यक्तिगत क्रमांक 1 होता है, तो आंसर जी होगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखा हुआ है 5 बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किस बराबर होता है। तो मेथड आपको बता दूं, मेथड दिया हुआ है, प्राइम नंबर दे रहा है 7, 11, 13 और 17, ठीक है। ये क्या हो गए, 5 से बड़ी और 18 से छोटी, यानी 18 से छोटी 17 आएगी, ठीक है। तो इनको सम करेंगे, सम बराबर कितना था, 48, तो 1/3 बराबर कितना है, 16, 16 चक कितने होते हैं, 16 चक 48 होते हैं, तो 48, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 16 3 48 होते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गई वो। और इसको क्या करेंगे, 16 को तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा।
16 3 48 होते हैं, ठीक है। वो 16 जगह 48 गलत हो गया था। क्वेश्चन एक्चुअल दोस्तों गलती सभी को होती है, मैं हूँ या फिर और भी टीचर हूँ उन पर भी गलती हो जाती है, तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। तीन संख्याएं एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड जो एक दूसरे से अभाज्य को प्राइम है, इनमें से प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है। तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आपको बता दूं, मैं मेथड यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन करेंगे तो 143, ठीक है, 11 इंटू 13 कॉमा 195, 95 बराबर कितना होता है 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। तो वाई बराबर कितना निकल आ रहा है 13। तो क्या करेंगे एक्स बराबर 11 और जेड बराबर कितना निकल के आ रहा है 15। तो इनको सम कर लेंगे, सम करते ही 11 प्लस 13 प्लस 15 तो निकल कितना आ रहा है 39। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25वां। 6 के दो क्रमांकित गुणजों का योग 66 है, इन दोनों गुणजों से छोटा गुणज ज्ञात करना है, तो किस प्रकार करेंगे। तो लेट दिया हुआ है 6n प्लस के 6 बाहर ले लेंगे, n+1 बराबर कितना है 66, ठीक है। तो 12n प्लस 6 बराबर 66 दिया हुआ है, तो n बराबर 5 दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है छोटा छोटा गुणज, तो बराबर क्या होगा 6 और 5, 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26वां। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है। तो 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है, तो कैसे करेंगे। तो पूछ रहा है प्राइम नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो 23 से लेकर 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 53, 59, 61, 67 और 71 और 73। 73 के बाद आता है 79 बराबर कितनी संख्याएं 14 संख्याएं, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 संख्याएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या कर सकते हैं। तो पूछ रहा है प्राइम प्राइम के फैक्टर करने के लिए, तो एक और वही संख्या दो को रिपीट करती है स्वयं को, दो अपने आप को काटती है दूसरे को काटती है, यानी एक अपने को काटती है, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। यदि संख्या 72, 51, 51, 43, 68 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी गई संख्या में कितने सम अंक होंगे। तो पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं उसके क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे, ठीक है। 9 9 9 9 9 9 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे इन संख्या को घटा देंगे इनमें से, ठीक है। तो 9 में 7 गए तो कितना बचा 2। अब 2 में से ये गया तो कितना बचा 7, और 5 घटाएंगे 1 घटाएंगे 4 घटा देंगे और 3 घटाएंगे इसमें से 6 और 8। अब इसको इसमें से घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो 4 8 5 6 3 1। तो टोटली संख्या कितनी बच रही है हमारे पास, तो 2,4,8,6 बराबर कितनी संख्या है 4। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 29वां। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, ठीक है। इसे बताने की जरूरत नहीं है। एक अभाज्य नहीं होती और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा हुआ है दो समान विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योगफल 74 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मेथड से करेंगे, मेथड दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 74 का और नंबर निकालेंगे, और नंबर का निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 74 के ऐसे करेंगे, एक का स्क्वायर बराबर एक होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी कि 2, यानी कि 74 से बड़ा है, यानी कि किससे बड़ा है 74 से 81 बड़ा है। तो क्या करेंगे, तो पेयर बना लेंगे हम, तो पेयर बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है।
तो ये बनाते हुए हम 49 इससे छोटा ले लेंगे, ठीक है। 74 प्लस 25 जोड़ देंगे तो कितना आता है, 75 सॉरी 74, ठीक है। तो 7 और 5 कितना होता है, 7 प्लस 5 बराबर कितना होता है, 12। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31वां, दो समान धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या याद करनी है। पूछ क्या रहा है वो, तो पूछ रहा है बड़ी, पूछ क्या रहा है वो, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या पूछी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या तो कौन सी है, 9। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखा हुआ है दो समान सम संख्याओं का योग 842 है, छोटी संख्या याद करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 842 की हाफ कर देंगे, कितना आएगा, 400, 21 22 ही आएगा क्योंकि 22 ही ले रहा है, ठीक है, अप्रोक्स ले रहा है। तो 421 आता है, ठीक है। 421 के आसपास लेंगे, ठीक है, सम संख्या। तो 420 एक इवन नंबर है और 422 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 420 प्लस के 422 बराबर कितना होता है, 842। तो छोटी संख्या पूछ रहा है वो, तो छोटी संख्या कौन सी है, 420। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33वां, लिखा हुआ है समुच्चय 61 62 और 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इस कौन से मेथड से करेंगे, मेथड दिया हुआ है, पहले तो 61 से लेकर डॉट डॉट और 100 तक के बीच की संख्या देखनी है, ठीक है। तो दे रहा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य प्लस की दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग, योग, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 61 के रेंज प्राइम देखेंगे इसको, ठीक है। 61 से स्टार्ट करते हैं, तो ये आएगा स्मॉलेस्ट प्राइम है, ठीक है। तो 67, 61 का कितना है 67, ये सेकंड, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम है। उसके बाद आता है 71, 73 और 79 और 83, ये 89 सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट प्राइम है, ठीक है। और एक 97 ये लार्जेस्ट प्राइम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो सेकंड वाली, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम को कितनी है 67 और एक सेकंड है लार्जेस्ट प्राइम कितनी है 89। तो क्या करेंगे, 67 प्लस 89 बराबर कितना होता है, 156। तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दे रहा है 34 तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 40 पूछ रहा है, 40 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसके तीन अभाज्य संख्या प्राइम संख्या का योग इवन होता है, और हम क्या करेंगे, एक प्राइम नंबर ले लेंगे, ठीक है, दो होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि बाकी क्या होती हैं, प्राइम ऑड होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 40 माइनस 2 बराबर कितना होता है, 38। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करेंगे, तो 19 प्लस 19 गुणा करेंगे तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये भिन्न नहीं हो सकती है। बात करें 7 प्लस 31, तो ये दोनों प्राइम हो सकते हैं, ठीक है, और भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। अब पहले से दो ये वाला ले लेंगे, ठीक है, जो माइनस किए थे वो वाला दो ले लेंगे। क्या करेंगे, पहले दो पहले ले लेंगे और फिर उसके बाद जो 7 और ये 3, ये 3 से हम क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे इन तीनों का। तो 2 प्लस 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 31 बराबर कितना आता है, 434, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दे रहा है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर एक अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोला है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या हो सकती है, तो 8 और नॉट 7 हो सकती है, ना हो सकता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x प्लस 1 सदैव अभाज्य संख्या रहती है, तो ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। हाँ, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां लिखा हुआ 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी। तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, तो प्राइम के ले लेंगे 50। ठीक है, 50 ले लेंगे, तो कैसे करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद कितना है, 23, 23, 23, 23 के बाद कितना है, 29, 29, 29 के बाद क्या है, 31, 37, 41, 47, और इसके बाद 47 के बाद हो गई हमारी कितनी, 15 संख्याएं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 37वां, बता रहा है 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। तो कैसे करेंगे, मेथड दिया हुआ है, तो प्राइम नंबर देखेंगे पहले, तो 60 और 9 के बीच, 90 के बीच में कितनी है, 61, 67, 71, 71 के बाद कितनी है, 73, 89, 79 के बाद है 83, 89। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो 61 प्लस 67 प्लस के 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस के 83 प्लस 89, तो निकल के आएगा 523। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 38वां, लिखा हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, प्रथम और अंतिम का योग कितना होगा। तो इस मेथड से करेंगे, मेथड दिया हुआ है, तो 5 बोला है ना, तो 5 कंजर्वेटिव मिडिल नंबर एवरेज निकालना है, एवरेज। ठीक है, तो बराबर दे रहा है 260 बट्टे 5, कितनी भी जाएगा, 52 बार। ठीक है, तो नंबर बराबर 50, 51, 52, 53 और 54। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर क्या होगा, 50 प्लस 54 प्लस 54 बराबर कितना हो रहा है, 104। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 104। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रहा है 39, लिखा हुआ है यदि संख्या 26, 87, 531 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ो जाए तथा प्रत्येक अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकृति बनी ये नई संख्या कितने अंक घटे से अधिक बनेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे इसमें, तो मेथड है, तो इसमें ऑड डिजिट बराबर निकालना है, कितना है, +2 करना है, और इवन करना है डिजिट को -1। ठीक है, -1, तो कैसे करेंगे, तो ये कैसे होगा, 2 में -1 करेंगे, 2 में -1 तो बराबर क्या आया, 1 आया। ठीक है, ये क्या है, ये इवन नंबर है, इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 6 क्या है, इवन नंबर है, इसमें -1 करेंगे, तो बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। और 8 का है, इवन नंबर है, -1 करेंगे, तो बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। हम क्या करेंगे, ऑड, 7 ऑड नंबर है, माइनस प्लस के 2 करेंगे, तो कितना आएगा, 9। ठीक है, और 5 में ये ऑड नंबर है, इसमें +2 करेंगे, तो बराबर आया कितना, 7। 3 क्या है, ऑड नंबर है, +2 करेंगे इसमें, तो कितना आएगा, 5। और 1 में क्या करेंगे, ये ऑड नंबर है, +2 करेंगे, बराबर कितना आ रहा है, 3। तो अब कह रहा है वो, तो कह रहा है 7 कितनी बार आया है, 2 बार, और 3 कितनी बार आया है,